अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश फ्राई और इसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी ये फ़िश जो है वो रेडी होती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरे पास 2 किलो फ़िश है, लेकिन मैं 1 किलो ही बनाऊंगी। लेकिन ये डायरेक्ट दरिया से हम लोग लाए हैं, तो मैं सारी को एक दफ़ा धो लूँगी। अगर आप मछली वाले से मछली लेते हैं तो वो अजवाइन और कुछ लहसुन का पानी वगैरह लगा के रख लेते हैं और उससे स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये दरियाए चनाब से ताज़ा पकड़ी हुई मछली है, तो इसके पीसेस करवाए हैं मैंने और इसमें से स्मेल भी अभी तक आ रही है। इसे मैंने नॉर्मल पानी से मोटा मोटा धो लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब नमक है और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अजवाइन को मोटा मोटा कूट लिया है, वो भी डाल देती हूँ। और इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के लहसुन के। आप लहसुन को छिलकों समेत कूट के उसका पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास लहसुन का पेस्ट है तो मैं यही डाल के इसे बहुत अच्छे से इसके ऊपर लगा के रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट। इससे जो मछली की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल भी इसमें से कोई भी हींग वगैरह नहीं आएगी। तो मैंने बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लिया और इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे 20 मिनट हो चुकी है मुझे इसे रखे हुए। अब इसमें से मुकम्मल स्मेल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब मैं दोबारा इसे वॉश कर लूँगी। अब हम इसे बहुत अच्छे से वॉश करेंगे और इसको छन्नी में रखेंगे ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो इस तरह से मैं हल्के हाथों से निचोड़ निचोड़ के जो इसके पीसीज हैं वो रख रही हूँ और छन्नी में डाल के थोड़ी देर रखेंगे ताकि इसमें से पानी जो है वो निकल जाए। अब यहाँ पे मैं एक बाउल लूँगी और इसमें मैंने ले ली है 1 किलो मछली और यहाँ पे मैंने डाला है 2 नींबू का रस निचोड़ के और 1 टेबलस्पून मछली का मसाला है, पैकेट वाला जो आता है। ये ऑप्शनल है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा इसको भी यूज़ कर। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया है, आधा टीस्पून हल्दी है, आधा टीस्पून कुटी हुई अजवाइन है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं डालूँगी बेसन के। इन सारी चीज़ों को डाल के मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। ये पहले मैं डालना भूल गई थी, तो ये डाल के अब इसे बहुत अच्छे से फिर मिक्स कर लूँगी। बस मिक्स करके हम इसे कवर करके फिर आधे घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। आधे घंटे बाद देखें ये बिल्कुल फ्राइंग के लिए रेडी है। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें मैं फिर दोबारा से 1 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून मैदा और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करूँगी ताकि इसके ऊपर कोटिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो बस देखिए ये कितनी ही मज़े की कोटिंग जो है इसकी भी रेडी हो चुकी है। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। ऑयल गर्म हो चुका है। गर्म ऑयल में आपने फ़िश को डालना है, ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना। तो अब मैं फ़िश इसमें फ्राई कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पर हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत स्लो। मीडियम आंच पर बहुत अच्छे से ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है दोनों तरफ से। तो फ़िश को डालने के फ़ौरन बाद ही आपने इसको उल्टा पल्टा करना शुरू नहीं कर देना। तकरीबन आपने 2-3 मिनट इसका वेट करना है जब तक कि इसकी कोटिंग जो है वो बहुत अच्छे से एक साइड से फ्राई ना हो जाए। अगर आप बहुत जल्दी इसकी साइडें चेंज करना शुरू कर देंगे तो कोटिंग जो है वो उतर भी सकती है। तो आपने बहुत एहतियात के साथ जब एक साइड से अच्छे से पक जाए तो ही आपने दूसरी साइड इसकी चेंज करनी है। तो ये देखें एक साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो फिर दोबारा से मैं एक दफ़ा साइड चेंज इसकी कर चुकी हूँ और ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त फ़िश जो है वो रेडी हो चुकी है। टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे और फिर हम इसे करेंगे डिश आउट। तो ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म फ़िश फ्राई जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।